हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं गजेंद्र एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र सर पे स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जोकोविच मेथड को लिया है। इससे पहले जो है दो वीडियो जो है हमने वो किस पर डाल रखा है, तो रेगुलर फाल्सी मेथड या जिसको हम फाल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं, उसका जो है पहले हमने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो है हमको जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और इसके बाद जोकोविच मेथड, इन सभी को जो है वो इसमें पढ़ना होता है। तो देखिएगा इसमें हम कैसे कैसे जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जोकोविच मेथड में। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय जोकोविच मेथड थर्ड इटरेशन, यानी 3 इटरेशन तक जो है इसको निकालना है। और ये जो है हमको एक 3 इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड हमको दे रखा है। अब जो ये हमको दे रखा है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको देखिएगा। हम आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो पहले जो है इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब क्या है कि पहले इक्वेशन से जो है वो हम x का मान निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन से जो है वो y का मान निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन से जो है हम z का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे रीअरेंजिंग द लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये रैखिक है तो लीनियर इक्वेशन, तो हम लिखेंगे रीअरेंजिंग रीअरेंजिंग द लीनियर इक्वेशन, यानी इस लीनियर इक्वेशन को जो है पहले हम रीअरेंज करेंगे। यानी पहले से जो है हम किसका मान निकालेंगे, तो पहले से जो हमने x का मान निकालेंगे। x का मान क्या होगा, तो ये इन सबको जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड में है, साइड चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। ये हमारा गुना में है, साइड चेंज करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1/10 इंटू, इधर है हमारा 13 तो 13 लिखेंगे, ये जाएगा उधर तो माइनस होगा तो हम -y और माइनस में 2z लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट से जो है वो x का मान निकल गया। अब सेकेंड से जो है हम y का मान निकालेंगे, यानी सेकेंड इक्वेशन से जो है हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम y की मान निकालते हैं तो राइट हैंड में y में क्या है 10 है, y के गुना में क्या है 10 है, तो सिंपली हम 1/10 पहले लिखेंगे इंटू राइट हैंड साइड में क्या है 14 है तो 14 लिखेंगे, माइनस एक्स को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, यानी माइनस में 3x और माइनस लगाएंगे जेड के लिए तो -z, यानी सेकेंड इक्वेशन से जो है हमको y की वैल्यू मिल गई। थर्ड इक्वेशन से जो है हम z की वैल्यू निकालेंगे। रीअरेंज कर रहे हैं इसको, तो हम लिखेंगे थर्ड में कि z इज इक्वल टू 1/10, वैसे ही जैसे हम पहला दूसरा कर रहे हैं 15 माइनस में 2x और माइनस में 3y, यानी हमने ये रीअरेंज इसको कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसको देखिएगा। मैंने इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा अरेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, इसके बाद ये करने के बाद हम चलेंगे फर्स्ट इटरेशन के तरफ। हम लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन क्या होता है उसको देखेंगे। फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन में हम क्या देखेंगे, तो फर्स्ट इटरेशन में हम लिखेंगे पुटिंग, हम पुट करेंगे, क्या चीज पुट करेंगे, तो पुटिंग x0 या x0 भी इसको आप कह सकते हैं, y0 या y0 या z0 या z0 इज इक्वल टू 0। अब ये x0 y0 और z0 क्या होता है इसको आप आगे समझिएगा। यहाँ देखिएगा इन तीनों को जो है हम जीरो पुट करेंगे। कोई भी फार्मूला हमको इसमें रटना नहीं होता है, सिंपली हम जो दिया है वही लिखते हैं, दूसरा कुछ नहीं। किसी भी हम फार्मूला नहीं रटवाएंगे, या तो आप कोई भी पढ़ रहे हो, गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हो, जोकोविच मेथड पढ़ रहे हो, रेगुलर फाल्सी पढ़ रहे हो, बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे हो, कोई भी, यानी कि आप किसी भी जो है किसी वीडियो में देखेंगे कि हम जो है वो आपको फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे। तो यहाँ से निकल गया। उसके बाद अब हम चलेंगे एक्स पर, तो एक्स के लिए हम चलेंगे तो हम लिखेंगे x1,
क्योंकि फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे x1, यहाँ लिखते हैं x1 इज इक्वल टू 1/10 है तो 1/10 लिखेंगे, इंटू 13 है तो 13 लिखेंगे, माइनस, अब देखिए y, यहाँ अगर हम 1 लिखते हैं x1 तो ये y1 और ये z1 होना चाहिए, क्योंकि x1 y1 z1, तो नहीं, यहाँ अगर हम x1 लिखते हैं तो इससे जो है एक कम करके हमको ये सब जो है, अगर दूसरा चर के वैल्यू जो है वो एक कम करके लिखना होता है। तो अगर हम यहाँ x1 लिखते हैं तो वहाँ लिखेंगे y0, यानी कि y0 माइनस में 2 z0 लिखेंगे। यहाँ से जो है हमारा जीरो, z0 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y0 की 0 करेंगे तो ये तो हमारा खलास हो जाएगा। ये आएगा 13/10, यानी 13/10 इसकी वैल्यू आएगी, 13/10, यानी सिंपली इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1.3 आएगी, यानी x1 की वैल्यू क्या आई, 1.3 आई। इसी तरह हम y1 की करेंगे, इसी तरह क्या करेंगे, y1 की वैल्यू को करेंगे, y1 इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा हमारे पास, इंटू 14 है तो 14 लिखेंगे, माइनस 3 है तो 3 लिखेंगे, x y1 लेते हैं तो x क्या लेंगे, नॉट, यानी x0 माइनस z0। तो उसी तरह यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये जीरो तो 14/10 यानी कि 1.4 यहाँ से निकल गया। उसी तरह अगर हम उसी तरह जो है हम किसके वैल्यू, तो z1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी सिंपल कहानी है। तो 1/10 लिखेंगे, इंटू 15 लिखेंगे, माइनस 2x0, क्योंकि x है तो x0 लिखेंगे, माइनस 3y0 लिखेंगे। यहाँ से जो है वो x0 0 रखेंगे, y0 0 रखेंगे तो 15/10 आ जाएगा। 15/10 का मतलब हो गया 1.5, तो 1.5 जो है हमको यहाँ से आ गया। यहाँ तक जो है हमारा फर्स्ट इटरेशन था। इसके बाद जो है हम सेकेंड इटरेशन पर बढ़ेंगे। सेकेंड इटरेशन पर कैसे बढ़ते हैं उसको देखिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन हमने लिख लिया, इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में क्या लिखेंगे उसको देखिएगा। फिर से जो है हम x1 y1 x2 y2 और x3 की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड इटरेशन में भी। तो यहाँ लिखेंगे x2 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 13 माइनस y0 है, तो हमने क्या कहा था, जो फंक्शन यहाँ दिया होता है उससे एक कम करके लिखते हैं, यानी यहाँ 2 है तो हम एक कम करके लिखेंगे, यानी कि y1 माइनस 2 और z1। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 1/10 का 1/10 लिखेंगे, 10 13 का 13 लिखेंगे, माइनस y1। अब y1 की वैल्यू क्या है हम यहाँ से पुट करेंगे, कितना है 1.4, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 इंटू z1 की वैल्यू क्या है तो 1.5, यानी यहाँ से आप निकालिएगा। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 1.10, 13 माइनस 4.4, ये आएगी। जब आप इसको सिंपली डिवाइड कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा 0.86, यानी ये इसको जो है हमने कैलकुलेटर से पहले से निकाल कर रखा है, आप निकाल कर भी देख लीजिएगा। सिंपली इसको निकाल करके देख लीजिएगा कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, तो 0.86, यानी यहाँ से जो हमको x2 की वैल्यू निकल गई। ये हमारा सेकेंड इटरेशन है, सबको हेडलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए इसके बाद हम y2 की वैल्यू निकालते हैं, y2 की। अगर हमको सेकेंड इटरेशन तक ही कहा होता फ्रेंड्स तो हम सिंपल इसको आंसर मानते, y2 निकालते उसको आंसर मानते और z2 निकालते उसको आंसर मानते, लेकिन हमसे क्या कहा है कि थर्ड इटरेशन तक हमको जाना है। तो यहाँ से y2 की वैल्यू देखिएगा, हम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 1/10 इंटू 14 है तो 14 माइनस 3 इंटू x1, क्योंकि x0 है तो x1 एक बढ़ जाएगा, माइनस 2z1, नहीं यहाँ से ना है हमारा, तो 3x1 माइनस में केवल z1 आएगा, 2 नहीं आएगा।
माइनस में केवल क्या आएगा, Z1 आएगा, यानी कि 1/10 14 माइनस 3 गुने x1 की वैल्यू जो है आप यहाँ से सिंपली पुट कीजिएगा, कितना आ रहा है 1.3, तो 1.3 पुट कीजिएगा, माइनस लगाइएगा और Z1 की वैल्यू 1.5 आ रहा है तो 1.5। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंपली आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 8.6 डिवाइडेड बाई 10 आ रही है। यानी जब आप इसको सिंपली डिवाइड, यह y2 की हमारे पास वैल्यू आ गई y2 की। अब इसी तरह जो है हम Z2 की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा सेकेंड इटरेशन में ही है फ्रेंड्स। Z2 यहाँ से निकालेंगे, 1/10 है तो 1/10 लिखेंगे, 15 है तो 15 माइनस 2 इंटू x1 है तो x1 लिखेंगे, क्योंकि 0 है तो 1 बढ़ जाएगा, -3 और y1 लिखेंगे। वैसे ही लिखेंगे 1/10, 15 का 15 लिखेंगे, -2 गुने x1 की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट करेंगे 1.3 माइनस 3 गुने x1 y1 की वैल्यू 1.4। और जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा 8.2 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये भी आपके पास क्या आया तो 0.82। ये तो हमारा था सेकेंड इटरेशन तक। इतना हमारा जो है वो सेकेंड इटरेशन है, यानी अगर हमसे सेकेंड इटरेशन तक पूछा होता तो हम जो है वो इसी को आंसर लगाते, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है थर्ड इटरेशन तक। तो थर्ड इटरेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम आगे आपको डिस्कस करते हैं। थर्ड इटरेशन के लिए सिंपल वैसा ही जैसे हमने सेकेंड इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन लिखे तो यहाँ x2 में सेकेंड लिखे, थर्ड लिखते तो x3 लिखते, और यहाँ x2 और यहाँ Z2 लिखते। वैसे ही y3 लिखते और यहाँ x2 और Z2 लिखते। अगर वैसे ही Z3 लिखते और यहाँ पर x2 और y2 लिखते। तो इस तरीके से सेकेंड इटरेशन पर हम बढ़ते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। तो चलिए सेकेंड इटरेशन को भी जो है हम अगला पेज में करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा फ्रेंड्स। थर्ड इटरेशन में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में क्या लिखते हैं, सिंपली यहाँ जो है हम x3 की वैल्यू लिखते हैं, x3 इज इक्वल टू 1/10 लिखते हैं, क्योंकि 1/10 है तो 1/10 इंटू 13 माइनस y2 लिखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ x3 है तो वहाँ एक कम हो करके लिखेगा, यानी 2 Z2। इसको जो है सिंपली हम लिखते हैं 1/10 इंटू 13 माइनस y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना आया था, तो 0.86 आया था, और माइनस और Z2 की जो वैल्यू आई थी वो हमारा शायद आया था Z2 की वैल्यू 0.82 आया था, यानी जब 2 से गुना कीजिएगा तो 1.464 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा, x3 की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 10.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये आपके पास आएगा 1.05 x3 की वैल्यू। और यही जो आएगा हमारा x3 की वैल्यू, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक ये आंसर होगा, एक हो जो हम y3 की जो वैल्यू निकालते एक वो आंसर होता है, यानी कि y3 जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/10 14 माइनस 3y2, 3y2 नहीं बल्कि y2 है तो 3x2 और माइनस Z2, यहाँ x2 होगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। उसके बाद सिंपली इसको हम क्या है कि सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे तो 3 इंटू वाई, x2 कितना है तो 0.86 माइनस 0.82, और सिंपली आप इसको अब आप जो है यहाँ जो अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना वैल्यू आ रहा है, और ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक आंसर हमको वो मिल गया, एक आंसर ये मिल गया, और वैसे ही एक आंसर हमको क्या मिलता, Z3 मिलेगा, क्योंकि हमको थर्ड इटरेशन तक ही कहा है तो हम थर्ड इटरेशन तक ही बढ़ते। क्या होगा हमारा, 1/10 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, -2
x1 नहीं बल्कि x2 लिखते हैं, क्योंकि z3 है तो एक घट करके लिखेगा माइनस में 3, और y1 नहीं बल्कि y2 लिखते हैं। और इस तरीके से जो है आप यहाँ x2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ y2 की वैल्यू पुट करेंगे, और सिंपली इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वही जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा थर्ड इटरेशन। अगर फोर्थ इटरेशन तक आता तो फिर हम फोर्थ इटरेशन लिखते और यहाँ x4 लिखते, y4 निकालते, फिर z4 निकालते, और वही जो आता हमारा सिंपल आंसर होता है। तो देख सकते हैं कि हमने जो है वो एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स 15 मिनट का ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो कल जो है इसका फिर से हम एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके सामने, और फिर से जो है इसी ट्रिक्स पर हम कैसे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मांगते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।